तारीख थी 25 फरवरी। इस दिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन के उत्तर प्रदेश में पहली साझा रैली करनी थी। जगह जगह अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ पीडीए के बड़े बड़े बैनर ये साफ कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में पीडीए ही इंडिया गठबंधन का नारा है। एक महिला कार्यकर्ता पुलिस के ढकेलने के बावजूद तब तक रेलिंग पर डटी रही जब तक अखिलेश यादव के साथ सेल्फी नहीं खिंचा ली। अखिलेश की झलक पाने की जद्दोजहद कर रही बस में खड़ी पार्टी की एक महिला नेता को कार्यकर्ताओं के उठे हाथों की भीड़ के बीच जैसे ही अखिलेश यादव की झलक मिली, उनके मुंह से निकल पड़ा, आज अखिलेश जी बिल्कुल नेताजी जैसे लग रहे हैं। नेताजी यानी श्री मुलायम सिंह यादव जी। नमस्कार, मैं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं सुखनदान स्टोरीज की बेहद खास सीरीज शख्सियत। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद अखिलेश यादव के संघर्ष और रोमांच से भरपूर पूरे राजनीतिक सफर की। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अब लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी के यूपी में 37 सीटें जीतने पर और अपने इतिहास के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तक पहुंचने के बाद अखिलेश यादव के राजनीतिक कद की तुलना उनके पिता, पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेताजी मुलायम सिंह यादव से की जाने लगी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी को दलितों की बहुजन समाज पार्टी के विरोधी के रूप में देखा जाता रहा है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि दोनों पार्टियां एक साथ गठबंधन में चुनाव भी लड़ चुकी हैं। अखिलेश यादव की चुनावी रैली में आए एक दलित कार्यकर्ता ने कहा था कि समाजवादी पार्टी ने अब बिल्कुल सही लाइन पकड़ी है, हम जैसे दलित कार्यकर्ताओं को भी सम्मान मिल रहा है, हम संविधान लेकर दलितों के बीच जा रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में दलितों के लिए भी जगह है। तब चुनाव में वक्त था, पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अन्य को एक साथ लाना आसान काम नहीं दिख रहा था, क्योंकि इसे अल्पसंख्यक भी समझा जा सकता है, क्योंकि अब अधिकतर समाजवादी पार्टी के ए नेता यानी अल्पसंख्यक ही बोल रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और इसकी मीडिया कवरेज से ऐसा लग रहा था कि इस चुनाव में कम से कम यूपी में तो बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा। लेकिन इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लगभग 3.5 महीनों बाद आए चुनाव नतीजे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ उनका इंडिया गठबंधन दलित वोटरों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहा है। हिंदुत्व का प्रतीक बनी अयोध्या में ही दलित उम्मीदवार अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत गए हैं। तब ऐसा लगता था कि गंगा जमुनी तहजीब खत्म हो गई है, लेकिन इस नतीजे के बाद ये कहा जा सकता है नफरत की राजनीति और धार्मिक ध्रुवीकरण को लोगों ने नकार दिया है। अब ये यकीन से कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ मिलकर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के गठजोड़ के नारे को घर घर तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को बार बार यूपी के दो लड़के कहकर संबोधित किया जाता रहा है। कई बार बीजेपी के नेताओं ने दो शहजादे कहकर इस राजनीतिक जोड़ी का उपहास भी उड़ाने की कोशिश की है। अखिलेश यादव का पीडीए का नारा और राहुल गांधी का संविधान हाथ में लेकर रैलियां करना सबसे बड़ा गेम चेंजर इस चुनाव में साबित हुआ है। इंडिया गठबंधन इस बार बड़ी तादाद में दलित वोटर अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी और दलित मतदाताओं के बीच ये फासला रहा है। दलितों और यादवों के बीच सामाजिक दूरी में ये फैसला और बड़ा दिखता है। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि उन्होंने इस फासले को खत्म कर दिया है और वो इस बार दलित मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहे हैं और यही उन्हें मिली अप्रत्याशित जीत में एक सबसे बड़ा फैक्टर भी है। लेकिन अखिलेश यादव के लिए ये कहना आसान नहीं था। समाजवादी पार्टी ने लगातार 2 विधानसभा चुनाव हारे हैं। 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में भी पार्टी 5 सीटों पर ही सिमटी रही। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व के सामने अखिलेश की राजनीति लगातार कमजोर हो रही थी। अखिलेश के सामने परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण थीं, लेकिन उनके पास समर्पित कार्यकर्ता भी थे। अखिलेश के आदेश पर यूपी के 40 जिलों में पीडीए साइकिल यात्रा निकाली गई। रैली में जाने वाले कार्यकर्ताओं से अखिलेश यादव ने स्पष्ट कहा था कि पीडीए के नारे को घर घर तक लेकर जाना है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने गाजीपुर से यात्रा शुरू की और 40 जिलों का सफर तय किया। यहां 26 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। समाजवादी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी कार्यकर्ता अपने आप को अखिलेश यादव के करीब महसूस करते हैं और अखिलेश भी उनकी बात सुनते हैं। साल 2019 में बसपा के साथ गठबंधन टूटने के बाद मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन तो टूट ही गया, लेकिन लोहिया और अंबेडकर का गठबंधन नहीं टूटा। अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया और हजारों साल पुरानी इस लड़ाई को और मजबूत किया।
अखिलेश यादव ये समझ गए कि जाति इस देश की सच्चाई है और सामाजिक न्याय के लिए जाति के लिए सवाल का जवाब देना होगा। अखिलेश यादव ने जब 2012 में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तो वो एक नए विजन के साथ आए थे। उन्होंने विकास और सबको बराबर रखने की राजनीति की। राजनीतिक परिवार में पैदा हुए अखिलेश विदेश में पढ़े हैं। जब 2012 में उन्हें सत्ता मिली तो विकास उनका मूल मंत्र था। उन्होंने सबको साथ लिया और सबके लिए काम किया। लेकिन 2017 में चुनाव हारने के बाद जब अखिलेश ने मुख्यमंत्री आवास खाली किया तो उसे गौमूत्र से धोया गया। इसने अखिलेश के विचार बदले। अखिलेश बार बार ये कहते हैं कि मैं अपने आप को अगड़ा समझता था, इन्होंने मुझे पिछड़ा साबित कर दिया। साल 2024 में कन्नौज में नामांकन के दौरान जब अखिलेश यादव मंदिर गए तो उनके जाने के बाद इस मंदिर को भी धोया गया। इससे संकेत गया कि देश का एक वर्ग एक पूर्व मुख्यमंत्री को भी बस पिछड़ा ही समझता है। अखिलेश यादव ने यह सवाल खड़ा किया कि कौन है जिसे आप शूद्र और पिछड़ा कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इस बार टिकट बंटवारे में भी सभी जातियों का ध्यान रखा। इस बार अखिलेश यादव ने गठबंधन में अपने हिस्से आई 62 में से सिर्फ 5 सीटों पर यादव और 4 सीटों पर मुसलमान उम्मीदवार उतारे, जबकि 17 दलित प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। उन्होंने 9 सवर्ण और कुल 30 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया। इस बार पूरा फोकस जातिगत समीकरण साधने पर था, सबको हिस्सेदारी देने पर था। सबसे बड़ी हिस्सेदारी दलितों को दी गई। संविधान बचाने की जब बारी आई तब बसपा के मिशन के लोग भी समाजवादी पार्टी के साथ आए। आज अखिलेश यादव बहुजन आइकन बनकर उभरे हैं। वो अब सिर्फ पिछड़ों के नेता या पिछड़ों के आत्मसम्मान के प्रतीक नहीं हैं, उन्होंने दलितों को भी अपने साथ ले लिया है। ये एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत है। संघ की लड़ाई के सामने अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति ने बहुत कुछ बदल दिया है और इसका असर आगे देश की राजनीति पर भी दिखाई देगा। 2024 चुनाव के नतीजों ने अखिलेश यादव को एक नया जोश दे दिया है। अखिलेश की राजनीति को मिले इस नए जोश का सबसे बड़ा क्रेडिट राहुल गांधी के हाथ में संविधान को दिया जाना चाहिए। उन्होंने हर रैली में हाथ में संविधान लिया और यह संविधान दलितों और पिछड़ों को इंडिया गठबंधन के करीब ले आया। पिछले 2 साल में अखिलेश के राजनीतिक व्यक्तित्व में लोहिया और अंबेडकर के सिद्धांत मजबूत हुए हैं और अगर वो इन पर टिके रहेंगे तो ये बात भी स्पष्ट है कि वो टिके ही रहेंगे। तो देश की राजनीति में उनका कद और बड़ा होगा। उत्तर प्रदेश में मुसलमान मतदाता समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं। 2022 के चुनावों में यूपी के मुसलमानों ने एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को दिया था, लेकिन पार्टी जीत नहीं सकी। साल 2024 में भी मुसलमानों ने इंडिया गठबंधन को बढ़ चढ़कर वोट दिया है। विश्लेषक मानते हैं कि इसका एक कारण राहुल गांधी भी है। राहुल और अखिलेश यादव की जोड़ी ने मुसलमान मतदाताओं में भी एक विश्वास पैदा किया है। राहुल को साथ देखकर अखिलेश यादव में मुसलमान मतदाताओं का विश्वास और बढ़ा है। अखिलेश यादव को मुसलमानों के मुद्दों पर अब और मुखर होना होगा। अखिलेश यादव को मुसलमानों के मुद्दों पर मुखर होने और उन्हें प्राथमिकता देने की जरूरत है। अभी तक अखिलेश यादव मुसलमानों के लिए एक झिझक के साथ बोलते रहे हैं, उन्हें यह झिझक दूर करनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें नुकसान हो सकता है, मगर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी। तो ये थे लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बदली हुई राजनीति के साफ और पुख्ता पॉइंट्स। आप अखिलेश यादव के राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ते हुए कद को किस नजर और उम्मीद से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे और अपने चैनल सुखनदान स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।